जो मैं समझ पा रहा हूँ हर्षवर्धन जी, मैं आपका टिप्पणी चाहूँगा इस पे कि कांग्रेस को शायद परवाह नहीं आम आदमी पार्टी की कि अगर 15 में से 14 रह गए, 14 तो है ना हम एक साथ, तो क्या ये महागठबंधन, महाजुटान, महाविपक्ष की बैठक, क्या ये संभव है? आप एकता देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एकता देखते हैं वाला सवाल मत पूछिए, नहीं तो बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू ही ऐसे करना पड़ेगा कि ये एकता कहाँ है, ये तो लड़ते भिड़ते रहे, पूरी मीटिंग इसी पर चली। उसने कहा कि तुम बड़ा तमाशा हमारा बनाते हो, उसने कहा कि अच्छा तुम कम तमाशा बनाते हो, तो कहे तुम तो तमाशे के लिए ही जाने जाते हो, तो कह रहे हम इनका तमाशा बनाते हैं, देखो हम इनके साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो कुछ इस तरह के उदाहरण पेश हुए, लेकिन इसको बाद में मैं आऊँगा। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है, पटना में जो कल मीटिंग हुई है, ये विपक्षी एकता के लिहाज से बड़ी बैठक है। अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो लगभग प्रत्याशित था। नीतीश कुमार, लालू यादव और पूरा विपक्ष एक तरह से कहें कि बड़ी एम्बेरसमेंट से बच गया कि जीतन राम मांझी पहले ही चले गए। वरना आप देखिए विपक्षी एकता का कि जहां मूल था वहां से पहले कटा। फिर आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर हम आए, वो कट गए। तो लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूं कि ये बड़ी बैठक है। बस एक मुझे उम्मीद थी कि कम से कम संयोजक तय कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी नीतीश कुमार पर इतना भरोसा सबका नहीं बन पाया है कि उनको संयोजक बना पाए, जबकि वो बड़ी मेहनत की। 12 तारीख की मीटिंग उन्होंने तय कर दी, लोग आने को तैयार नहीं हुए, अंत में लालू यादव को सबको इकट्ठा करना पड़ा। ये 23 जून की बैठक हुई, नीतीश कुमार असफल हो गए इस मीटिंग को करने में। अब इससे निकला क्या? तो निकला वाला तो मैंने आपके पहले जो 3 डिबेट हुई थी उसमें कहा था आप उसको निकलवाइएगा, चलवा दीजिएगा, आज क्यों चलाएं? मैंने कहा था वो कहेंगे कि हम सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। वो उन्होंने कह दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहने से देश की जनता उनके साथ चली जाएगी? तो उनको ध्यान में आता है कि अलग अलग राज्यों में ये विशुद्ध तौर पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहां भी आपस में, जिसको देशज में कहें, खूब पटकी पटका कर रहे हैं। अब पंजाब जैसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत मतलब ही नहीं। बंगाल जैसा राज्य है जहां कांग्रेस का मतलब ही नहीं। इसके बावजूद दोनों राज्यों में इनकी लड़ाई किससे किससे है, और ये आपस में इस कदर लड़ रहे हैं कि टीएमसी का प्रवक्ता कहता है कि भात खून में सना हुआ कम्युनिस्टों ने कांग्रेसियों को खिलाया, यही शब्द बोलते हैं वो, और उसके बाद ये चुप रह जाते हैं। उनके साथ हम कैसे चले जाएं? अब ये अलग बात है कि कांग्रेस अब कह रही है, और अभी 3 दिन की जो खबर है, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो गई। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप तृणमूल पर लगाया, तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता मारा गया। जो तृणमूल की तरफ से आरोप वो कांग्रेस पार्टी पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी तो लड़ ही रही। सवाल यहां यही है कि इतनी विसंगतियों के बाद जब ये जनता के पास जाएंगे, और मैं तो कह रहा हूं ये बड़ा सुंदर होगा। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था चुनौती देते हुए मनमोहन सिंह को, क्या ये हमसे डिबेट कीजिए। तो सब कहते थे कि अरे आडवाणी जी इतने अच्छे वक्ता है, मनमोहन जी तो बोल ही नहीं पाते हैं, तो वो कहां लड़ेंगे। लेकिन मनमोहन जी समझदार थे, उन्होंने कहा कि इधर जाना क्यों, जो कमजोर विकेट है। यानी आमने सामने की लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है उस पर नहीं जाना चाहते। अब ये नए रणनीतिकार आए हैं। अभी तक ये कहते थे मोदी बनाम राहुल मत करो, अभी तक ये कहते थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मत करो। 2024 का इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है। देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो इस पाले में है या इस पाले में है। 50% प्लस की वोटिंग होने जा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।